हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द ऑथर फील्स, लेखिका को ऐसा महसूस हो रहा है कि दैट इट इज स्ट्रेंज, उन्हें ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है, एन अनयूजुअल और असामान्य, फॉर हर टू राइट अ डायरी, डायरी को लिखना उनके लिए कैसा महसूस हो रहा है, अजीब और असामान्य महसूस हो रहा है। स्ट्रेंज जिसका अर्थ होता है अजीब, और अनयूजुअल जिसका अर्थ होता है असामान्य। तो लेखिका के लिए डायरी को लिखना अनयूजुअल यानी असामान्य और अजीब सा लग रहा है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसा पहली बार है। सी डूइंग इट, क्योंकि वह पहली बार जो है डायरी को लिख रही हैं। सी फील्स दैट सी फील्स दैट इन द फ्यूचर, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दैट इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, नो वन विल रीड, कोई भी जो है वह नहीं पढ़ेगा, अबाउट अ यंग गर्ल पास्ट पे एक्सपीरियंस, उनके भूत के अनुभव के बारे में कोई भी भविष्य में नहीं पढ़ेगा। लेखिका को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जो पास्ट के एक्सपीरियंस यानी भूत के अनुभव जो है वह कोई भी नहीं पढ़ेगा। बट देन सी पुट्स दीज थॉट्स अवे, लेकिन वह इन सारे विचारों को साइड में रखती हैं यानी बगल में रखती हैं। एंड डिसाइड टू राइट, और लिखने का निर्णय लेती हैं। डिसाइड जिसका अर्थ होता है निर्णय लेना, और वह इन सारे विचारों को बगल में रखती हैं और लिखने का निर्णय लेती हैं। द ऑथर इज फीलिंग वेरी लोनली, लेखिका जो है वह कैसा महसूस कर रही हैं, बहुत लोनली फील करें। लोनली जिसका अर्थ होता है अकेलापन, उन्हें बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है। एस सी एस नो फ्रेंड टू टॉक टू, क्योंकि उनका कोई भी मित्र नहीं है जिससे वह बात कर सकें, इसलिए वह अकेला महसूस कर रही हैं। सी वांट टू गिव हर नीड सी वांट्स टू गिव हर नीड, वह अपनी सारी ज़रूरतों को देना चाहती हैं। ओ फ्रेंड, एक मित्र को। आसिफ यानी वह मित्र के रूप में एक अपने ज़रूरतों को देना चाहती हैं। सी वांट टू गिव हर नीड, वह अपनी सारी ज़रूरतों को देना चाहती हैं। और फ्रेंड आसिफ यानी एक मित्र के रूप में एक आकार को देना चाहती हैं। हैंस इसलिए, डिसाइड्स टू नेम द डायरी एस किटी, इसलिए वो डायरी का क्या नाम देती हैं, किट्टी नाम देती हैं। इसलिए वो डायरी का क्या नाम देती हैं, एक किट्टी नाम देती हैं। द राइटर फील्स दैट द पेपर हैज़ मोर कैपेसिटी, लेखिका का ऐसा अनुभव है, ऐसा मानना है कि जो पेपर जो होता है उसमें अधिक क्षमता होती है। द राइटर फील्स दैट द पेपर हैज़ मोर कैपेसिटी, लेखिका को ऐसा फील हो रहा होता है यानी ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जो पेपर होता है उसमें अधिक क्षमता होती है, यानी मोर कैपेसिटी होती है, अधिक क्षमता होती है। टू ऑब्जर्व थॉट, विचारों को रखने की उसमें अधिक क्षमता होती है। हु हैव लो पेशेंस रेदर देन पीपल, यानी लोगों की बजाय में जो पेपर जो होता है उसमें अधिक क्षमता होती है विचारों को रखने की। हु हैव लो पेशेंस लेवल, क्योंकि लोग जो रहते हैं उनमें क्या होता है, कम पेशेंस होता है। पेशेंस बोले तो धैर्य, लोगों में कम धैर्य होता है, धैर्य स्तर होता है। लो पेशेंस लेवल यानी लोगों में कम धैर्य स्तर होता है विचारों को रखने की। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, अपने विचारों को बतलाओगे, तो आप थोड़ा बहुत बतलाओगे 5-10 मिनट, उसके बाद वो यही कहेंगे कि बस हो गया भाई। लेकिन ऐसा बुक्स में ऐसा नहीं रहता है, यानी अपन जिसमें डायरी में अपन लिखते हैं उसमें ऐसा नहीं रहता। उसमें ऐसा है कि अपन कितना भी लिखते जाओ लेकिन वह कभी नहीं कहेगी कि बस हो गया, उसमें कितना भी लिखते जाओ। तो ये ऐसे ही जो है एनी जो है ऐसे ही सोच रही होती हैं कि जो पेपर जो होता है उसमें मोर कैपेसिटी होती है, यानी अधिक क्षमता होती है कि हम एज़ कम्पेयर टू फ्रेंड, कि मित्रों की तुलना में जो पेपर जो रहता है उसमें अधिक कैपेसिटी होती है। अब आगे चलते हैं। सी हैज़ अ गुड टाइम विथ फ्रेंड, उनका ऐसा है कि मित्रों के साथ अच्छा समय उन्होंने बिताया है। सी गुड टाइम यानी अच्छा समय रहा है। बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग, लेकिन वह हर चीज़ जो है वो क्या नहीं कर सकती, शेयर नहीं कर सकती, हर चीज़ अपने मित्रों को नहीं बतला सकती हैं। विद देम यानी उनके साथ में, एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वह जो उनके सच्चे मित्र नहीं हैं। सी रिफर्स, वह सूचित करती हैं यानी बतलाती हैं, टू हर फादर्स, अपने पिता को क्या सूचित करती हैं, एज द मोस्ट लवेबल, कि उनके जो पिताजी हैं बहुत लवेबल हैं, यानी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनके पिताजी जो है वो एनी से जो है बहुत प्यार करते हैं। हु प्रेजेंट हर द डायरी ऑन 13th बर्थडे, क्योंकि उनके पिताजी जो है उनके 13वें जन्मदिन पर उन्हें क्या लेकर के लाते हैं, उन्हें डायरी लेकर के आते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं, यानी उन्हें देते हैं गिफ्ट के रूप में। ऑन जून 20 1942, यानी 20 जून 1942 को, सी मेंशन, वह क्या करती हैं, मेंशन करती हैं यानी उल्लेख करती हैं, हाउ हर क्लास इज नर्वस, कि उनकी जो क्लास रहती है वो कैसे घबराई हुई रहती है। नर्वस बोले तो घबरा जाना या घबराई हुई थी। उनकी क्लास जो है 20 जून 1942 को उनकी क्लास जो रहती है कैसे घबराई रहती है। अबाउट देयर रिजल्ट, उनके परिणाम के बारे में, क्योंकि उनका उस दिन जो है वो रिजल्ट आया रहता है, तो इसलिए उनकी क्लास जो है पूरी क्या रहती है, नर्वस रहती है यानी घबराई हुई रहती है।
द ऑथर सेज दैट ओनली सब्जेक्ट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स। लेखिका कहती हैं कि उनका एकमात्र ऐसा विषय था जिसके बारे में वो क्या रहती हैं, अनश्योर रहती हैं, यानी अनिश्चित रहती हैं। अबाउट इज मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में है, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में वो अनिश्चित रहती हैं। सी एंड हर फ्रेंड, वह और उनकी मित्र, जी आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग नॉइस, वह और उनकी मित्र जो रहती हैं वह क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि क्लास को शांत कर सकें, यानी इस नॉइस से, क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं तो नॉइस कर रहे होते हैं। नॉइस का अर्थ होता है शोरगुल कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, इसलिए वह और उनकी मित्र जो रहती हैं वह कोशिश करती हैं कोई शोरगुल को शांत कर सकें। बट टू नो एवल, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता उनके लिए। एवल जिसका अर्थ होता है फ़ायदा, उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जो क्लास जो रहती है वो वैसे ही शोर मचा रही होती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार, अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्लास का एक चौथाई हिस्सा, क्वार्टर जिसका अर्थ होता है एक चौथाई यानी 1/4, क्लास का एक चौथाई हिस्सा जो है शुड नॉट पास यानी पास नहीं होना चाहिए, एज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, क्योंकि वो जो है किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। लेखिका का ऐसा कहना है कि उनकी क्लास जो है एक चौथाई हिस्सा जो है पास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास में कोई भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं लेता, यानी किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है। एनी रिकॉल्स हाउ द मैथ्स प्रोफेसर, एनी को यानी रिकॉल्स यानी याद करते हैं कि हाउ द मैथ्स प्रोफेसर, उनके जो मैथ्स के प्रोफेसर जो है यानी उनके मैथ्स के जो टीचर जो है, इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड, उनसे क्या करते हैं कॉन्स्टेंट यानी लगातार, कॉन्स्टेंटली जिसका अर्थ होता है लगातार, इरिटेटेड यानी वो क्या करते हैं चिढ़ते हैं, लेखिका से वो क्या करते हैं चिढ़ते हैं। बाय हर टॉकटिवनेस, क्योंकि वह लेखिका जो वो क्या करती हैं बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा क्लास में बातूनीपन करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, इसलिए उनके जो टीचर जो है मैथ्स के जो टीचर जो हैं यानी उनके जो मैथ्स के जो टीचर हैं प्रोफेसर जो हैं वो उनसे किस तरह लगातार जो है चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लेखिका जो है यानी एनी जो है बहुत ज़्यादा क्लास में क्या करती हैं बात करती हैं। वाइल टॉकिंग इन क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क, जब वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हैं तो उनके जो टीचर जो रहते हैं यानी प्रोफेसर जो रहते हैं वो उन्हें क्या करते हैं एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, यानी अतिरिक्त गृह कार्य जो है वो देते हैं। एस पनिशमेंट, किसके रूप में? पनिशमेंट यानी दंड के रूप में उन्हें जो है एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। द फर्स्ट पनिशमेंट, पहली पनिशमेंट यही होती है, यानी पहला सज़ा यही होती है, इज़ टू राइट एन इजे, कि निबंध लिखना होता है, उन किस पर? चैटर बॉक्स पर निबंध लिखना होता है, यही उनकी पहली पनिशमेंट होती है। विच द अथर थिंग्स एस वेड, जिससे लेखिका को ऐसा फील होता है, वेड फील होता है यानी अजीब फील होता है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इस चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध को लिखना। सी इमेजिन, वह कल्पना करती हैं, अबाउट द टॉपिक, उस विषय के बारे में, एंड डिसाइड टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्गूमेंट, यानी वह उस विषय के बारे में कल्पना करती हैं। इन सपोर्ट टेकिंग, सी राइट्स दैट सी विल ट्राई टू बेटर हरसेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टेकिंग कम्प्लीटली, यानी वह उस विषय के बारे में कल्पना करती हैं और बातचीत के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का निर्णय लेती हैं कि वह पूरी तरीके से जो है उसको रोक देंगे, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाती, एलिमिनेट नहीं कर पाती, यानी रोक नहीं पाती टॉकिंग कम्प्लीटली, यानी पूरी तरीके से अपनी बातें जो है रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हैं तो वह कोशिश करती हैं कि हम अपनी बात को ख़त्म कर दें पूरी तरीके से, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी हद तक वो ज़रूर कर पाती हैं। द प्रोफेसर फाइंड इट अम्यूजिंग, लेकिन प्रोफेसर के लिए कैसा लगता है? अम्यूजिंग लगता है, अम्यूजिंग बोले तो मनोरंजक लगता है। बट अलॉट्स अनदर टॉपिक, और दूसरे टॉपिक पर उन्हें क्या करता है? आवंटन करता है। आफ्टर शी डिड नॉट चेंज हर नेचर, क्यों? क्योंकि वह अपने नेचर यानी स्वभाव को बदल नहीं पाती हैं। कौन? लेखिका जो रहती है यानी जो रहती हैं अपने स्वभाव को बदल नहीं पाती हैं, वह जो बातें करती हैं वो वैसे ही बातें करती हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कम कर देती हैं, लेकिन वह पूरी तरीके से अपनी बातों को रोक नहीं पाती हैं। इसलिए जो उनके जो टीचर रहते हैं प्रोफेसर रहते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अनदर टॉपिक यानी दूसरे विषय पर क्या देते हैं? आफ्टर शी डिड नॉट चेंज हर नेचर, क्योंकि वो अपने नेचर को जो स्वभाव को बदल नहीं पाते, इसलिए उन्हें दूसरे टॉपिक पर उन्हें क्या देते हैं? पनिशमेंट दे देते हैं कि दूसरे टॉपिक पर उन्हें ईजे लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा। द टॉपिक इज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, अब जो दूसरा जो टॉपिक रहता है वो क्या रहता है? इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स रहता है, अशुद्धार्य बकबक रहता है। एक ऐसा टॉपिक रहता है इनकॉरिजिबल जिसका अर्थ है अशुद्धार्य, और इन चैटर बॉक्स जिसका अर्थ है बकबक करना यानी बहुत ज़्यादा बातें करना। विच रिफर्स टू ए हैबिट, जो कि ऐसी आदत को दर्शाता है, रिफर जिसका अर्थ दर्शाता है, एक ऐसी आदत को दर्शाता है कि दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज, कि जिसमें मुश्किल होता है अपने आप को बदलना। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर, और जो प्रोफेसर है तो उन पर क्या रखते हैं? नज़र रखते हैं। कीपिंग एन आई, वो क्या करते हैं? नज़र रखते हैं। द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक, जो प्रोफेसर रहते हैं उनके लिए दूसरा टॉपिक देते हैं,
क्विक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। वो क्या करते हैं, उनके लिए दूसरे टॉपिक पर उन्हें वो देते हैं, निबंध देते हैं लिखने के लिए। मिस्टर चैटरबॉक्स यानी निर्बाध रूप से, ऐसा पनिशमेंट जो कि ये क्या होती है, सज़ा होती है। सी रन्स आउट ऑफ थॉट आफ्टर राइटिंग 2 टाइम्स। वो क्या करते हैं कि उस टॉपिक पर जो कि उन्होंने प्रोफेसर ने जो उन्हें दिया था उस पर 2 बार लिखने के बाद में वह क्या होती हैं, आफ्टर राइटिंग 2 टाइम्स यानी 2 बार लिखने के बाद में उन सिमिलर टॉपिक, एक ही विषय पर 2 बार इसे लिखने के बाद में, निबंध लिखने के बाद में, सी डिसाइड टू राइट हर थर्ड टॉपिक, और तीसरे टॉपिक पर लिखना शुरू करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एक कविता के रूप में। एंड राइट्स अ सटायर, और क्या लिखती हैं, सटायर लिखती हैं। सटायर बोले तो व्यंग्य करती हैं, यानी व्यंग्य करती हैं वह। सी डिसाइड टू राइट हर थर्ड टॉपिक, यानी तो तीसरे टॉपिक पर वह डिसाइड निर्णय करती हैं लिखने का इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एक कविता के रूप में। एंड राइटर सटायर, और एक वह क्या करती हैं, व्यंग्य करती हैं। एंड लाइकली, और लाइकली यानी दुर्भाग्यवश, द प्रोफेसर टेक्स इट लाइट, और जो प्रोफेसर रहते हैं उन्हें क्या लेते हैं, ऐसे हल्के में ले लेते हैं। द प्रोफेसर रिसाइट द इंटायर पोएम, और जो प्रोफेसर रहते हैं वो क्या करते हैं, रिसाइट यानी सुनाते हैं, द इंटायर पोएम यानी संपूर्ण कविता को सुनाते हैं, इन फ्रंट ऑफ द क्लास यानी क्लास के सामने जो है सुनाते हैं। एंड द अथर टॉक्ड इन अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस, वैसे क्या होते हैं, लेखिका जो रहती हैं निर्बाध रूप से बात करते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम द डायरी, अब इस समय क्या निष्कर्ष निकलता है इस एनी फ्रैंक से। इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वी कैन कंक्लूड, एनी फ्रैंक की डायरी के कहानी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दैट अ यंग स्टूडेंट, कि जो युवा स्टूडेंट रहते हैं, युवा विद्यार्थी रहते हैं, नीड्स टू टॉक एंड फील्स जॉयस, उनके लिए क्या रहती है, बात करने की ज़रूरत रहती है। क्या के लिए, फील टू जॉयस, फील्स जॉयस यानी खुश रहने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट, और मेंटली फिट रखने के लिए उन्हें बात करने की जो है वह ज़रूरत रहती है। और क्या के लिए, जॉयस के लिए यानी प्रसन्न रखने के लिए एक युवा स्टूडेंट के लिए क्या रहती है, बात करने की ज़रूरत रहती है। तो ये थी हम आज की हमारी स्टोरी। आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि थोड़ी सी भी हेल्प हो रही तो लाइक करके जरूर जाए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।